सत्संग के माध्यम से, बिनु सत्संग विवेक ना, ज्ञान से इसको नहीं भगा, ज्ञान से हमें विवेक नहीं होता। विवेक का अर्थ होता है शरणगति। कृष्णे सर्वात्मके सर्वथा दीन भावना। भगवान को सबसे ज्यादा दैन्यता प्रिय है। अहंकार ना प्रकुर्वीत माना अपेक्षा विवर्जित। भगवान अहंकार से परे हैं, मान अपमान से परे हैं। भगवान कहते हैं कि केवल तू मनुष्य बना रहे, बस, और कुछ बनने की आवश्यकता नहीं। मैंने तुझे इतना सुंदर मनुष्य बनाया और इसके बाद तू बनता है और इसी बनने में तू फंस जाता है। तू धनवान बन जाता है, तू बुद्धिमान बन जाता है और अपने मनुष्यत्व से दूर होता चला जाता है। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सती बनी, दुष्परिणाम क्या हुआ कि पिता के यज्ञ में मृत्यु को आलिंगन करना पड़ा। जो बनता है वो फंस जाता है। आप कितने भी कुछ बन जाओ और माता पिता के सामने बनोगे तो फंसोगे। आप कलेक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कोई भी बन जाओ, नेता बन जाओ, लेकिन माता पिता के पास जाओ, ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, सरलता से उनसे मिलो, तो वो तो फिर जगत पिता है हमारे। जगत पिता के सामने जाओ, मंदिर में जब आओ तो भगत जी बनकर मत जाओ, ज्ञानी बनकर मत जाओ, धनवान मत कर बनकर मत जाओ, उसके सामने उसके बनकर जाओ। ठाकुर मेरा है, और जब हम उसके बन के जाएंगे, जब तक आप भगवान को भगवान समझोगे, कृपा से वंचित रह जाओगे। भगवान कहते हैं कि भगवान से बनाया गया संबंध करोड़ों कल्प वृक्षों से भी श्रेष्ठ है, जो हम संबंध बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, उन्हें भगवान मानते हैं, और भगवान कहते हैं कि जब तक तुम मुझे भगवान बनाकर रखोगे, तब तक मैं तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं करूंगा। भगवान के बनो, और जब भगवान के हम बन जाते हैं, वो केवल गुरु की कृपा से ही हम भगवान के बन जाते हैं। गुरु वास्तव में अगर आप देखो, जिस अब यहां हमारे परिक्षेत्र में सबसे बढ़िया हनुमान जी महाराज का सिद्ध स्थान ऐसा स्थान है, परम आदरणीय हमारे गुरुदेव बैठे हैं। गुरु का अर्थ होता है कि पारस में और संत में बहुत अंतरोजान। पारस में और संत में कितना अंतर होता है? पारस में और संत में बहुत अंतरोजान। वो लोहा सोना करे, वो करे आप समान। पारस पारस नहीं बनाता लोहे को, लेकिन गुरु गुरु बना देता है। वो लोहा सोना करे, वो करे आप समान, अपने जैसा कर लेता है। सत्संग हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है? जब तक आपके जीवन में सत्संग नहीं होगा, तब तक समर्पण नहीं होगा। और सत्संग का अर्थ ये नहीं होता कि इतिहास का ज्ञान हो। सत्संग का अर्थ होता है कि मैं कौन हूं, मैं मनुष्य क्यों बना। अगर कमाना, खाना, धनवान होना, मस्ती करना, झगड़ा करना, राग द्वेष करना, ईर्ष्या करना, तो ये तो पशु के अंदर भी है। मनुष्य क्यों बने? मनुष्य की पहचान क्या है? तो मनुष्य का पहला लक्षण लिखा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे परमात्मा, सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सबका कल्याण हो, उसके बाद मेरा कल्याण। कितना सुंदर ये भाव उन ऋषियों ने लिखा
जो पूरे वसुधैव कुटुंबकम के भाव से प्रेरित थे। अयम निजा परो वेत्ति गणा नाम नवचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। सनातन धर्म का कौन है? जो पूरे विश्व को ही, पूरी वसुधा को अपना परिवार मानता है। सब मनुष्य एक जैसे हैं। ये जो भेद चला है ना अभी, हमारे वेदों में नहीं भेद है। ऋग्वेद का एक 10वें मंडल का एक श्लोक आता है कि संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनास जानताम देवा भागे यथा पूर्वे संजा नाना उपासते। साथ चलो, साथ बोलो, सबकी आत्मा को पहचानो। हे पृथ्वी के मनुष्यों, ना कोई जाति है, ना कोई वर्ग है, ना कोई समुदाय है, ना कोई संप्रदाय है। हे पृथ्वी के मनुष्यों, किसी की भी उपासना करो, किंतु प्राणी मात्र के कल्याण का कार्य करो। ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म, भगवान कहते हैं जो गिरता है उसे ही तो मैं उठाता हूं, जो दूसरे को गिराए उसे मैं क्यों उठाऊं। एक बात याद रखिए, अगर गिरना आ गया तो संभलना आएगा, और जब तक गिराते रहोगे तब तक संभल नहीं पाओगे। जिस दिन गिरोगे उस दिन उठ नहीं पाओगे। जो हमारे अंदर राग द्वेष का भाव है, ईर्ष्या का भाव है, किसी से प्रतिस्पर्धा का भाव है, किसी से मान सम्मान का भाव है, किसी को गिराने का भाव है, सुख नहीं होगा, शांति नहीं होगी, दिखावा हो सकता है। हम दिख सकते हैं लेकिन हम शांत नहीं रह सकते। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में एक स्थान पर आया गुरुदेव, क्या आया है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि घर की शोभा घर से नहीं है। 50 करोड़ का बंगला बनाओ, इटालियन मार्बल लगाओ, बढ़िया टाइल्स लगवाओ, अच्छे अच्छे इंटीरियर बुलाओ, उनको डिजाइन करवाओ, लेकिन घर कब तक घर है? ना गृह में गृह मुत्या हो। भगवान कृष्ण कहते हैं घर की शोभा घर से नहीं है, ना गृह में गृह मुत्या हो, गृहिणी गृह मुच्यते। घर की शोभा इनसे है। गृह लक्ष्मी 50 करोड़ का बंगला है, अगर उसमें पूतना रह रही है, शूर्पणखा रह रही है, तो बंगला नहीं है महाराज, वो फिर आप ये अंदाजा लगाइए क्या हो सकता है। घास फूस की झोपड़ी है, सीता है, अनुसुईया है, सावित्री है, आनंद ही आनंद है। प्रत्येक दिन संध्या के समय पूरा परिवार भगवान का भजन करो। हम किससे प्रतिस्पर्धा करते हैं? किसको अपना शत्रु मानते हैं? सत्संग ये श्राद्ध पक्ष है, पितृपक्ष चल रहा है। धन्य हम तो आभारी हैं हमारे गुड्डा महाराज के, जो आपके बीच में हमें आपके ही कारण आज सत्संग का लाभ प्राप्त हुआ। संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी। कहते हैं कि लघुता से प्रभुता बढ़े, लघुता से प्रभुता बढ़े, प्रभुता से प्रभु दूर, चींटी ले शक्कर चले हाथी के सिर। समझ में आ रहा है कि जिसके दिल में प्रेम है वो पत्थर में प्रभु देखे। जिसके दिल में प्रेम है वो पत्थर में प्रभु देखे, और जिसका दिल ही पत्थर का है वो पत्थर में क्या देखे। और एक और यहां पर बड़ा सुंदर कहा कि हम श्रृंगार बहुत करते हैं। तो श्रृंगार जगत को रिझाने का मत करो, कुब्जा मत बनो, कंस के लिए चंदन लेकर जाओ। श्रृंगार हो तो ठाकुर जी के लिए होना चाहिए। भूल मत जाना कहीं, भूल मत जाना कहीं, तुम ऊपर की सफाई पर बर्फ सोने का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। कुछ भी नहीं है, ये गोबर है, अंदर भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ? ये गोबर की मिठाई है, ये चमड़ा सुंदर कितना बनाएंगे। भगवान
भगवान का भजन करने से, भगवान की कथा सुनने से, संतों के सानिध्य में रहने से, संतों की सेवा करने से कितना सौभाग्य होता है, क्योंकि संत हमें भगवान से जोड़ने का काम करते हैं। जब उद्धव और भगवान कृष्ण के बीच में भागवत के 11वें स्कंद में प्रसंग आता है कि उद्धव और भगवान कृष्ण के बीच में जब वार्तालाप हुआ तो उद्धव ने कहा कि प्रभु आप जाओगे फिर यहां क्या बचेगा, जीव का कल्याण, आप थे तब भी दुर्योधन था, दुशासन था, दुष्ट थे, और जब आप ही गोलोक चले जाओगे तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि श्रीमद् भागवताख्यम प्रत्यक्ष कृष्ण में उद्धव, जहां मेरी कथा हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे विष्णु पुराण हो, चाहे देवी भागवत हो या अन्य कोई हरि चर्चा हो, प्रत्यक्ष कृष्ण में प्रत्यक्ष ईश्वर हो, जहां कथा होती है